गुरु प्यारी साध संगत जी, अनमोल साखिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 13 जनवरी 2026 और ठीक इसी रात पूरे उत्तरी भारत में लोहड़ी की रौनक छाई हुई है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अलाव की गर्मी और भांगड़ा गिद्दे की थाप दिलों को जोश से भर रही है। अगर आप भी अपने परिवार के साथ अलाव के पास बैठे हैं, रेवड़ी जग खा रहे हैं और सुंदर मुंदरिये हो गीत गुनगुना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर प्रेरणादायक कहानियाँ आपको पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कहानी दिल को छू जाए तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरों तक भी ये बहादुरी की आग पहुंचाएं। चलिए आज की सबसे शक्तिशाली, सबसे लंबी और सबसे गहरी प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। लोहड़ी का सच्चा नायक दुल्ला भट्टी, वो योद्धा जिसने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहा। लोहड़ी का त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, एक जीवंत इतिहास। साध संगत जी, लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये सर्दियों की सबसे कड़क रात को अलाव की गर्मी से जीतने का प्रतीक है। 13 जनवरी को मनाई जाने वाली ये लोहड़ी मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले आती है। जब सूरज उत्तरायण की ओर बढ़ता है, दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। ये प्रकृति का वो पल है जब अंधेरा हार मानता है और प्रकाश की जीत होती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के कई हिस्सों में शाम ढलते ही लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। बड़े बड़े अलाव जलाते हैं, उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली, पॉपकॉर्न डालते हैं। चारों ओर घेरा बनाकर भांगड़ा और गिद्दा करते हैं। बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं, मिठाइयाँ इकट्ठी करते हैं। नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशुओं वाले परिवारों के लिए ये पहली लोहड़ी खास होती है। आशीर्वाद, मिठाइयाँ और खुशियाँ बांटी जाती हैं। मक्की की रोटी, सरसों का साग जैसे पारंपरिक व्यंजन बनते हैं। ये त्योहार किसानों की मेहनत का जश्न है। रबी की फसल, खासकर गन्ने की कटाई का प्रतीक है। गुड़ और गजक बनता है जो अलाव में डाला जाता है। लेकिन दोस्तों, लोहड़ी का असली सार सिर्फ फसल या मौसम में नहीं है, इसका दिल है दुल्ला भट्टी की कहानी। वो कहानी जो सदियों से अलाव के चारों ओर सुनाई जाती है और लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देती है। साध संगत जी, दुल्ला भट्टी का असली नाम था राय अब्दुल्ला खान भट्टी। उनका जन्म 23 जुलाई 1547 को हुआ था, पिंडी भट्टिया के पास संदलबार इलाके में, जो आज पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय पंजाब का हिस्सा था। वो भट्टी राजपूत वंश से थे, जो स्थानीय जमींदार और मुखिया थे। उनके दादा संदल भट्टी या बिजली भट्टी और पिता फरीद खान मुगल सम्राट अकबर की नई लगान व्यवस्था के खिलाफ थे। अकबर ने नई टैक्स सिस्टम लगाई थी, जिसमें जमींदारों को फसल के अनुमान के आधार पर फिक्स्ड लगान देना पड़ता था। ये पुरानी व्यवस्था से अलग था, जिससे किसानों पर बोझ बढ़ गया। दादा और पिता ने विरोध किया। मुगल सेना ने उन्हें पकड़ लिया, सार्वजनिक रूप से फांसी दी और उनके सिर लाहौर के दरवाजों पर लटका दिए गए ताकि कोई और विद्रोह न करे। दुल्ला उस वक्त बहुत छोटे थे। उनकी मां लाधी ने उन्हें पाला। बचपन में ही उन्हें पिता दादा की शहादत की कहानियां सुनाई गईं। धीरे धीरे दुल्ला के दिल में अन्याय के खिलाफ आग जल उठी। वो बड़े होकर मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह करने लगे। वो अमीरों, जमींदारों और मुगल अधिकारियों के कारवां लूटते, लेकिन वो लूट का पैसा गरीबों, किसानों में बांट देते। इसलिए उन्हें पंजाब का रॉबिन हुड कहा जाता है।
साध संगत जी, दुल्ला भट्टी की सबसे प्रसिद्ध कहानी वो है जो लोहड़ी से सीधे जुड़ी है। मुगल काल में संदलबार इलाके में एक घिनौना चलन था। गरीब परिवारों की युवा बेटियों को अगवा करके गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। अमीर जमींदार या मुगल सरदार उन्हें बाजार में या हरम में भेज देते थे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार की दो बहनें थीं, सुंदरी और मुंदरी। उनकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन मुगल अधिकारियों ने उन्हें अगवा कर लिया। उनके पिता सुंदर दास बेबस थे। ससुराल वाले डर के मारे शादी से मुकर गए। दुल्ला भट्टी को ये बात पता चली। उन्होंने योजना बनाई, भेष बदला, अपने साथियों के साथ मुगल सैनिकों को चकमा दिया। एक नाटकीय युद्ध के बाद दोनों बहनों को छुड़ा लिया। फिर क्या? वो रुके नहीं। उन्होंने जंगल में एक बड़ा अलाव जलाया, खुद पंडित बने, हिंदू रस्मों से दोनों बहनों का कन्यादान किया, अच्छे लड़कों से उनकी शादी करवाई, दहेज में चीनी और गुड़ दिया, शादी का जश्न मनाया। ये घटना लोहड़ी के दिन हुई थी। तब से वो गीत गूंजता है, सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले दी व्याही हो। ये गीत सिर्फ गाना नहीं है, ये एक संदेश है कि अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाना। कमजोर की इज्जत की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। दुल्ला भट्टी ने साबित कर दिया कि एक मुस्लिम योद्धा हिंदू लड़कियों की इज्जत बचाकर पंजाब की साझी संस्कृति का प्रतीक बन सकता है। दुल्ला भट्टी सिर्फ लड़कियों को बचाने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने मुगल अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की, किसानों को अनुचित लगान से बचाया, गरीबों में लूट का माल बांटा। लोगों ने उन्हें अपना नायक माना, लेकिन मुगलों की नजर में वो वांछित अपराधी थे। सम्राट अकबर ने सेना भेजी, कई लड़ाइयां हुईं। विश्वासघात के कारण आखिरकार दुल्ला भट्टी को पकड़ लिया गया। 26 मार्च 1599 को लाहौर में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी मौत ने उनकी विरासत को खत्म नहीं किया, बल्कि अमर कर दिया। आज भी पंजाब के दोनों तरफ, भारत और पाकिस्तान, लोहड़ी पर उनका नाम लिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब उन्हें याद करते हैं, क्योंकि वो पंजाब की साझी संस्कृति का प्रतीक है। साध संगत जी, दुल्ला भट्टी की ये पूरी कहानी हमें कई गहरे सबक देती है। एक, अन्याय के सामने कभी चुप मत रहो, चाहे कितना भी बड़ा शासक हो, हिम्मत से आवाज उठाओ। 2, एक व्यक्ति की हिम्मत पूरी व्यवस्था हिला सकती है। दुल्ला अकेले मुगलों से लड़े और सदियों तक याद किए जाते हैं। 3, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस इज्जत बचाई और दहेज दिया। 4, एकता और भाईचारा। लोहड़ी में सब मिलकर अलाव जलाते हैं। ये हमें सिखाता है कि समाज तभी मजबूत होता है जब सब साथ खड़े हों। 5, प्रकृति और फसल का सम्मान। पिछली फसल के लिए धन्यवाद और आने वाले अच्छे दिनों की प्रार्थना। अगली बार जब आप लोहड़ी मनाएं, अलाव के चारों ओर बैठे गीत गाएं, तो याद रखें, वो आग सिर्फ ठंड मिटाने के लिए नहीं जलती। वो दुल्ला भट्टी जैसी बहादुरी की आग है, जो सदियों से जल रही है और जलती रहेगी। साध संगत जी, अगर ये कहानी आपको प्रेरित कर गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, दुल्ला भट्टी जिंदाबाद या बहादुरी की आग कभी नहीं बुझती। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार और साथ के लिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।